हर सॉफ्टवेयर में फॉन्ट के साइज ऐसे क्यों होते हैं? 28, 36, 48, 72 क्यों? सेरिफ और सैंस सेरिफ का क्या मतलब है? फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली और टाइपफेस तीनों में क्या अंतर है? फॉन्ट का यूनिट पॉइंट में लिखा होता है, इसका साइज किस आधार पर तय किया जाता है? क्या है फॉन्ट साइकोलॉजी और ग्राफिक डिजाइन के लिए सही फॉन्ट कैसे चुनें? इन सब सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। यह ग्राफिक डिजाइन फंडामेंटल की तीसरी क्लास है और हम सीखने वाले हैं टाइपोग्राफी के बारे में। तो चलो सीखते हैं। टाइपोग्राफी ग्राफिक डिजाइन का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। क्या आप जानते हैं राउंड लेटर फ्लैट लेटर से बड़े होते हैं? आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं ओ और एस दोनों ही बाकी के लेटर्स की अपेक्षा बड़े हैं। लेटर्स के बीच एक समान गैपिंग नहीं होती। जैसा कि मैंने लेआउट लिखा है, आप देख सकते हैं ओ और यू का फासला अधिक है और ए वाई के बीच बहुत कम ही फासला है। क्या होगा अगर सारे लेटर्स एक साइज के हों और सबकी दूरियां समान हो? चलो करके देखते हैं। तो आपने देखा कि हमारा फॉन्ट अजीब सा दिखने लगा है। दैट्स वाई फॉन्ट डिजाइन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हम सारे फॉन्ट को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में रख सकते हैं: सेरिफ, सैंस सेरिफ और कैलीग्राफी यानी रनिंग फॉन्ट। तो कैलीग्राफी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, हम सब स्कूल में सीख जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है सेरिफ और सैंस सेरिफ। आप देख सकते हैं इस वर्ड के सभी लेटर्स में एक नुकीला सा स्ट्रक्चर है। चलो इस फॉन्ट को पैराग्राफ में देखते हैं। किताबों में ऐसे फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें लंबे समय तक आसानी से पढ़ा जा सके। लेटर्स के इन नुकीले पार्ट्स को सेरिफ कहते हैं। सेरिफ फॉन्ट में ओल्ड स्टाइल की फीलिंग आती है क्योंकि इसे सैकड़ों सालों से किताबों में और ग्राफिक्स में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सैंस सेरिफ में ये नुकीले पार्ट्स नहीं होते, इसलिए ये बहुत ही क्लीन और मॉडर्न लगते हैं। कंप्यूटर आने के बाद सैंस सेरिफ बहुत ही तेजी से पॉपुलर हुए हैं। क्योंकि सैंस सेरिफ फॉन्ट बहुत सालों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, इन्हें 4 कैटेगरी में रखा जाता है: इजिप्शियन, ओल्ड स्टाइल, ट्रांजिशनल और मॉडर्न। इजिप्शियन कैटेगरी में ऐसे फॉन्ट आते हैं जिनके लेटर्स समान लाइन से बने होते हैं। इसमें दूसरे सेरिफ फॉन्ट्स की तरह कहीं पतली तो कहीं मोटी लाइन नहीं होती। ओल्ड स्टाइल में आप देख सकते हैं लाइन यहाँ पर थिन है, जबकि ये लाइन काफी थिक है। ओ में थिन लाइन का झुकाव लेफ्ट साइड में अधिक है। ट्रांजिशनल फॉन्ट में थिन लाइन कुछ अधिक ही थिन है, जबकि थिन और थिक का रेशियो हल्का सा राइट साइड में शिफ्ट हुआ है। मॉडर्न स्टाइल में थिन और थिक लाइन में बहुत ज्यादा अंतर है और ओ लेटर में इसका एंगल भी सिमेट्रिक है। सेरिफ को देखा जाए तो इसमें सेरिफ भी काफी थिन और चौड़ाई में अधिक होते हैं। फॉन्ट्स को 3 और सब कैटेगरी में रखा जाता है: ग्रोटेस्क, जियोमेट्रिक एंड ह्यूमनिस्ट। ग्रोटेस्क कैटेगरी में ऐसे फॉन्ट आते हैं जो साइज में काफी इर्रेगुलर और सिंपल होते हैं। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया गया था, राउंड लेटर्स फ्लैट लेटर्स की अपेक्षा बड़े होते हैं। कुछ लेटर्स में स्ट्रोक भी होते हैं। ये स्ट्रोक लेटर्स की बेस लाइन तक सीमित होते हैं। दूसरी कैटेगरी है जियोमेट्रिक फॉन्ट का। इसमें लेटर्स जियोमेट्रिक आधार पे बने होते हैं। इसमें लेटर ओ की साइज देखिए, ओ इस फॉन्ट में कंप्लीट गोलाकार है। उसी तरह सी, डी, ई इत्यादि में इनका शेप काफी नपा तुला सा लगता है। ह्यूमनिस्ट फॉन्ट ऐसे फॉन्ट होते हैं जिनमें हैंड राइटिंग सा फील होता है। इसके स्ट्रोक ऐसे होते हैं जैसे पेन के स्ट्रोक लिखते समय बनते हैं। ये स्ट्रोक ग्रोटेस्क फॉन्ट से काफी अलग और एस्थेटिक होते हैं। क्या फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली एंड टाइपफेस एक ही होते हैं? सुनने में एक जैसा लगता है, मगर तीनों में एक बड़ा अंतर है। सभी तरह के टाइपफेस का कॉमन नाम है फॉन्ट, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री, फ्यूचरा, हेलवेटिका, पॉपिन इत्यादि। हम इन्हें कॉमन रूप से फॉन्ट कहते हैं, लेकिन इन्हें इंडिविजुअली फॉन्ट फैमिली कहा जाता है। हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एरियल फॉन्ट में नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, एरियल, ब्लैक इत्यादि फॉन्ट कैटेगरी मिलते हैं। तो एरियल एक फॉन्ट फैमिली है जिसमें कई तरह के फॉन्ट होते हैं और फॉन्ट के इस अलग अलग स्टाइल को टाइपफेस कहते हैं। तो आपने देखा, हर स्टाइल के फॉन्ट्स को टाइपफेस कहा जाता है और एक फॉन्ट फैमिली में अलग अलग टाइपफेस होते हैं। टाइपफेस और फॉन्ट फैमिली का कॉमन नाम फॉन्ट है। अब समझते हैं फॉन्ट यूनिट को। आपने देखा होगा कि फॉन्ट का साइज पीटी में लिखा होता है। पीटी का मतलब पॉइंट होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि पॉइंट को किस तरह मेजर किया जाता है। तो दोस्तों, हर फॉन्ट का एक बेस लाइन होता है।
कैपिटल लेटर्स में यह आसानी से समझ में आता है। अगर हम सारे लेटर्स को एक लाइन पर रखें तो उसे बेस लाइन कहते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर्स में ऐसा थोड़ा अलग होता है। स्मॉल लेटर में इस लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर लेटर्स इसी लाइन पर लिखे जाते हैं। जो लेटर्स इन दो लाइनों के ऊपर होते हैं उन्हें एसेंडर्स और जो बेस लाइन के नीचे होते हैं उन्हें डिसेंडर कहते हैं। अगर एसेंडर और डिसेंडर को एक बॉक्स में रखा जाए तो यह किसी भी फॉन्ट का एक्चुअल साइज होता है। अब सवाल है यह साइज कैसे नापते हैं। तो दोस्तों 1 इंच में 72 पॉइंट होते हैं और इनका साइज इसी आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हर सॉफ्टवेयर में फॉन्ट की साइज एक कॉमन तरीके से लिखा होता है। यह एक विशेष ऑर्डर में लिखे होते हैं। इस चित्र को देखिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन हो या एडोबी का कोई भी सॉफ्टवेयर, फॉन्ट का यह साइज लिस्ट आइडेंटिकल मिलेगा। ये इसी तरह क्यों दिए गए हैं? सवाल जितना कठिन है उसका जवाब उतना ही सिंपल है। ये डिफॉल्ट साइज यूजर्स की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं 72 से लेकर 36 तक का इनका प्रयोग टाइटल के लिए किया जाता है, जबकि 36 से 24 तक सब टाइटल्स के लिए बेटर साइज है। 24 से लेकर 12 पॉइंट तक बॉडी टेक्स्ट के लिए होता है और 12 पॉइंट्स के नीचे का साइज फुट नोट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये साइज बैनर्स की साइज के आधार पर और भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन इनका रेशियो इसी इंक्रीमेंट में रखा जाता है जिससे मैटर्स ऑर्गेनाइज्ड दिखते हैं। तो यहाँ तक आपके लगभग सारे सवालों के उत्तर मिल गए होंगे, लेकिन ग्राफिक डिजाइन में फॉन्ट को हम किस आधार पर चुने, यह सबसे बड़ा सवाल है। हर ग्राफिक डिजाइनर अपने अपने नॉलेज के आधार पर इसका चुनाव करता है। तो आइए जानते हैं फॉन्ट को डिजाइन में कैसे इस्तेमाल करें। ज्यादातर नए ग्राफिक डिजाइनर जिस तरीके से फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं टेक्निकल सिलेक्शन। कहने का मतलब फॉन्ट पढ़ने में बेहतर है और गुड लुकिंग भी है तो बेटर है। लेकिन हर ग्राफिक डिजाइनर जो फॉन्ट को समझता है वह उसे डी नोटेशन के आधार पर सिलेक्ट करता है। हर फॉन्ट में कुछ न कुछ मीनिंग छुपा है। अगर मैं थिन या स्लेंडर कूपर ब्लैक फॉन्ट में लिखूं तो निश्चय ही यह अजीब दिखेगा। अगर कोई ब्रांड लग्जरी कपड़े बेचता हो और उसका नाम बाजुका फॉन्ट में लिखा हो तो कैसा लगेगा? थिन और रिलैक्स्ड फॉन्ट अक्सर लग्जरी ब्रांड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फॉन्ट देखने में ही काफी फनी दिख रहे हैं। ये फॉन्ट जॉय और एनर्जी को दर्शाते हैं। बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट में इनका अधिक इस्तेमाल किया जाता है। हैवी या स्ट्रॉन्ग फॉन्ट सब्जेक्ट की मजबूती को दिखाते हैं। इन्हें टाइटल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इस फॉन्ट को देखिए, यह स्लैब सेरिफ फॉन्ट है जिसमें मजबूत सेरिफ सिक्योरिटी को दर्शाते हैं। जो प्रोडक्ट मजबूती को प्रधानता देते हैं इस फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। यह फॉन्ट देखने में ही स्पूकी दिखता है और काफी डरावना भी है। ऐसे फॉन्ट्स हॉरर मूवीज के बैनर में देखने को मिल जाएंगे। कुछ फॉन्ट साइंस और टेक्नोलॉजी को बेहतर रिप्रेजेंट करते हैं। यह फॉन्ट काफी फ्लफी है और सॉफ्ट भी। किसी भी केक की ब्रांडिंग के लिए अच्छा चॉइस हो सकता है, लेकिन केक सेलिंग ब्रांड को लग्जरी लुक देने के लिए थिन फॉन्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर फॉन्ट थिन और स्मूथ हो तो और भी बेहतर। यदि यही केक शॉप काफी पुराना है, सिंस 1857 भी दिखाना है, तो इसका टैग लाइन सेरिफ फॉन्ट में लिख सकते हैं या ब्रांड के नाम के लिए भी सेरिफ फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी केक शॉप को मॉडर्न लुक देने के लिए जियोमेट्रिक फॉन्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हर बड़े ब्रांड की ब्रांडिंग के पीछे कोई न कोई साइकोलॉजी होती है जो उसके मैसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाता है और हर कंज्यूमर उससे जाने अनजाने प्रभावित रहता है। इसी कारण से कुछ ब्रांड हमें ज्यादा बेहतर दिखते हैं और कुछ बेहतरीन ब्रांड भी हमें ठीक ठीक लगते हैं, जबकि हमारे इस चॉइस के पीछे कोई बड़ा रीजन न तो होता है और न ही हमें समझ में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेआउट और अलाइनमेंट पर आधारित होगी। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी क्रिएटिव।